मैं ना करीब 4 बजे से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बज रहे होंगे 4 और क्लॉक। तो धूप हो रही है ऊपर फिलहाल इस टाइम। तो मैं ऊपर गई थी, तो ऊपर जा रही है, यानी कि मैं इस टाइम छत पे जा रही हूँ। तो धूप हो रही है और मैं देखने कुछ और जा रही थी। मैं पौधे देखने जा रही थी क्योंकि 4-5 दिन से ज़्यादा ही दिन हो गए थे, 6-7 दिन हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं अपने मायके में गई हुई थी। तो मैं ऊपर देखने गई थी पौधे। तो पौधे देखने गई थी तो उसकी भी वीडियो बनाई थी, लेकिन वो क्लिप गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चले गई। वो सारे पौधे थे मेरे जितने भी थे वो सूख गए क्योंकि उनको पानी नहीं मिला 6-7 दिन से। तो सारे के सारे मेरे पौधे ख़राब हो गए। मेरे को इतना दुख हुआ ना, क्योंकि मेरे फूल थे उसके अंदर बहुत उग रहे थे। गेंदे का पौधा था, गुलाब के 2 पौधे थे, सारे के सारे सूख गए। बड़ा दुख हुआ उनको देख के सही में। फिर मैं पानी डाल के आई हूँ सारे पौधों के अंदर और सारे सूख गए, मेरे पौधे ख़राब हो गए। उसमें को उनको पानी नहीं मिला, वो ख़राब हो गए। चलो फ्रेंड्स, फिर मैं नीचे आकर मैंने चाय वगैरह तो पहले ही पीनी थी, हमने पहले ही बनानी थी। तो मैंने सोच रही थी कि आज ना गुजिया बना देती हूँ। वो क्या था, भैया 2 जगह गोने पड़े थे मेरे पास में, तो मैं सोची गोने पड़े हुए हैं तो मैं गुजिया ही बना देती हूँ। तो मैंने मैदा लिया है आधी किलो मैदा ले लिया और देसी घी नहीं लिया है। तो देसी घी मैंने ना आधी कटोरी ले लिया था। तो देसी घी ऐसा होना चाहिए ना, ज़्यादा पिघला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल सा होना चाहिए। तो आधी किलो मैदे के अंदर मैंने उसको देसी घी को अच्छी तरह से मिलाना है, एकदम अच्छी तरह से मिला लेना है। इसको एकदम अच्छी तरह से ही मिलाना है। थोड़ा थोड़ा करके देसी घी डालना हमको आटे के अंदर, मैदे के अंदर, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके हमको डालना है देसी घी और अच्छी तरह से मिक्स करना है इस देसी घी को, यानी कि अच्छी तरह से मिक्स करना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से मत डालना। ये कटोरी में थोड़ा सा घी लगा हुआ था, वो भी मैंने हटा लिया है। तो अच्छी तरह से ही मिक्स करना है। इसमें कम से कम आधी कटोरी मैंने घी लिया है, आधी कटोरी घी लिया था। उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, एक एक चीज़ आटे को अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा से लेके सारी जगह अच्छी तरह से घी को ना हमको पूरे आटे में ना अच्छी तरह से मिक्स करना है। यदि ये प्रोसेस आपका अच्छा हो तो आपकी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से कम 4-5 मिनट तक आप मिक्स करो। घी ना सारे आटे में अच्छी तरह से फैल जाना चाहिए, और जब फैल जाएगा तो इस तरह से ना आपकी मुट्ठी में ना आटा लोगे तो इस तरह से मुट्ठी में बनेगी। इस टाइम मेरी मुट्ठी टूट रही है तो इसमें थोड़ा सा घी मैंने और डाला था। तो फिर दोबारा से इसको अच्छी तरह से करा मैंने, थोड़ा सा और डाला इसके अंदर में घी, वो मैंने दिखाया नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है एकदम अच्छी तरह से। अब मेरी मुट्ठी जो मैंने बनाई तो ये बन गई है, ये देखो इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए। इतना घी डालना है आपको कि इस तरह से आपकी ये मुट्ठी आप बनाओ तो अच्छी तरह से ये मुट्ठी बन जाए, इस तरह से आटा जम के निकल जाए। यानी कि दिखाया ना आपको, अभी दिखाऊंगी एक और बार, ये देखो। तो अच्छी तरह से ना इसको घी को मिक्स करना है। इसमें थोड़ा घी मैंने और डाल लिया था क्योंकि मेरी मुट्ठी है ना वो बन तो रही थी लेकिन टूट रही थी। अब मैंने घी डाल लिया तो दोबारा से मिक्स करा तो मेरी मुट्ठी अब देखो बन रही है। इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए आटे की। तो समझना आपका परफेक्ट है, ये आटा एकदम सही है, एकदम परफेक्ट। आपकी गुजिया अच्छी बनेगी और सही बनेगी, एकदम करारी बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। अब इसको मिक्स करने के लिए क्या करूँगी, अच्छी तरह से आटे को गूंदने के लिए थोड़ा सा पानी मैं ले लूँगी। अब पानी लेना है आपको, आटा गूंदना है एकदम टाइट गूंदना है, एकदम टाइट गूंदना है इस आटे को, एकदम टाइट। तो मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी भी ऐड कर लूँगी। पानी मैं एकदम से नहीं डालूँगी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को गूंदूँगी। अभी तो मैंने कटोरी में थोड़ा घी लगा हुआ था वो भी हटा लिया, अच्छी तरह से उसको कर लिया। मुट्ठी देख रही बना के अच्छी तरह से, क्योंकि ये आटा परफेक्ट होना चाहिए, एकदम मुट्ठी बन जानी चाहिए अच्छी तरह से। सारे आटे में घी लगना चाहिए, घी मिक्स होना चाहिए। अब मैंने पानी लिया है
तो पानी भी मैं थोड़ा थोड़ा ही लूँगी, एकदम से पानी नहीं डालना है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना हमको, क्योंकि एकदम से हम पानी डाल देंगे तो कहीं आटा हमारा गीला ना हो जाए, क्योंकि हमको टाइट आटा गूंदना है, एकदम टाइट, जिससे कि हमारी गुजिया है ना एकदम टाइट बने, वो टाइट क्या करारी बने और अच्छी बने, एकदम टाइट आटा गूंदना है। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी लूँगी, पानी डालना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, और अच्छी तरह से मिक्स करना है उस पानी को भी। आटा गूंदना है आपको, जैसे आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से ही गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी लेना। अब मैं थोड़ा पानी और लूँगी, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा गूंदना है आपको, थोड़ा थोड़ा करके ही आटा गूंदना, पानी डालना है इसके अंदर थोड़ा, और फिर आटा गूंदना, फिर थोड़ा पानी डालना, फिर अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको आटा गूंदना है। आटा एकदम टाइट गूंदना है, एकदम टाइट उसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाओ पानी को, फिर थोड़ा पानी लो, फिर अच्छी तरह से मिक्स करो। आटा आपको एकदम टाइट गूंदना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इस टाइम मैंने आटा को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। अब ये मेरा आटा गूंद गया है, ये मैंने एकदम टाइट आटा गूंदा है, ये देखो एकदम टाइट करा है इस तरह से। थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना था मैंने, इस तरह से मैंने गोटी लगाई थी इसके अंदर, तो इस तरह से मैंने टाइट आटा, एकदम टाइट आटा गूंदना है हमको। ये देखो इस तरह से हमको टाइट आटा गूंदना है, पानी डाल डाल के थोड़ा इस तरह से एकदम टाइट आटा गूंदना है। जितना टाइट आटा होगा ना उतना ही अच्छा होगा। उसको छोड़ दूंगी मैं ढककर, अब इस ढक दूंगी किसी थाली वगैरह से, अच्छी तरह से मैं ढक दूंगी, जिससे कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट मेरा ये आटा हो जाए। आटा हो जाएगा तो मेरे को गुजिया बनाने में ना काफ़ी आसानी रहेगी। मैं एक बार और गूंदने लगी, मैं थोड़ा बहुत अच्छी तरह हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आटा बहुत मेन होता है, क्योंकि इससे फिर हमारी गुजिया करारी बनेगी और अच्छी बनेगी। आटा टाइट गूंदना हमको, उसको ढक के रख दूंगी थाली से, जिससे कि थोड़ा नरम हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगा। जब तक इसमें जो भरेंगे ना, हम जो चीज़ भरेंगे, जब तक हम उसकी तैयारी कर लेते हैं। अभी मैंने थाली को ढक दिया है, थाली से और जो गुजिया के अंदर भरेंगे उसकी तैयारी करूँगी। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा देसी घी डालूँगी, 1 चम्मच डालूँगी, 1 चम्मच डालूँगी, मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ 1 चम्मच ही देसी घी डालूँगी इसके अंदर, फिर डालूँगी। और मैंने साथ में एक पतीला रख लिया है, बड़ा पतीला, ये इसमें दूध गर्म करते, 1 किलो दूध वगैरह आ जाता है इस पतीले के अंदर, तो इतना ही बड़ा पतीला मैंने रख लिया है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं सेकूँगी ना, जैसे सूजी सेकनी है तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, जो भी है वो सेकूँगी इसमें डाल दूँगी। ये खोपड़ा है, ये भैया दूज के समय में मेरी ननद लेके आती है ना, भैया दूज पूछते हैं तो ये है वो खोपड़े, जो काफ़ी सारे थे, 6-7 थे मेरे पास में, तो मैं उसी का ही यूज कर रही हूँ। इसको सबको मैंने मिक्सी में पीस लिया, इस तरह से मेरा नारियल का चूरा बन गया बहुत सारा, यानी खोपरे का चूरा बन गया इस तरह से। तो अब मैं इसमें से काफ़ी चीज़ें बना लूँगी इसमें से, मैं सही बताऊँ तो अभी तो थोड़ा सा ही लिया है मैंने, थोड़ा सा ही लूँगी क्योंकि मेरे को बनानी है गुजिया, तो थोड़ा सा लूँगी, थोड़ा बाकी क्या और किसी काम में नहीं लूँगी। अभी मैंने एक ही बार में पीस के इसको रख लिया है। अब मैंने नारियल का बुरादा है, वो 1 चम्मच घी मैंने इसमें डाल ही दिया था। अब उसके अंदर इसको नारियल के बुरादा को थोड़ा लूँगी, उसको सेक लूँगी। इसको ज़्यादा देर तक नहीं सेकना, सिर्फ 2-3 मिनट तक सेकना है इसको गैस के ऊपर, सिर्फ 2-3 मिनट तक सेकना है इसको धीमे गैस के ऊपर 2-3 मिनट तक सेकना, ज़्यादा नहीं सेकना, नहीं तो उन्हें जन जाता है, ये सही बताऊँ तो। इसे ना 2-3 मिनट तक ही सेकना है। फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरह सेक लो, 2-3 मिनट तक सेक लो। फिर उसके बाद में ये सीख जाए ना, फिर ये पतीले के अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अभी 2-3 मिनट तक मैं सेक लूँगी, सेकने के बाद में इसको मैं पतीले में डाल दूँगी। इसको ज़्यादा देर तक नहीं सेकना है क्योंकि जल जाता है, इसलिए। अब इस टाइम मेरे ये सीख गया है, मैंने उठा के कढ़ाई इसको इसमें डाल दिया है। अब इस पतीले में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि सारी चीज़ें मैं इस पतीले में डाल दूँगी तो मेरे बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे, मैं एक में सारे काम हो जाएंगे। एक तरह से ये ओंधा भी है और चीज़ें सारी जितनी भी होएगी ना, सारी की सारी आ जाएगी इसके अंदर, और कोई दिक्कत भी नहीं होएगी बनाने में। निकालूंगी और बनाऊंगी। इस तरह से मैंने ये नारियल का चूरा था वो सेका, वो इसमें डाल दिया। अब 1 चम्मच घी लूँगी। आपके पास यदि ड्राई फ्रूट्स हो ना तो पहले उसको सेक लेना, 1 चम्मच घी डालकर काजू बादाम किशमिश, पहले काजू बादाम को सेकना, 1 मिनट के लिए सेक के निकाल लेना, फिर उसकी छोटे छोटे कट कर देना।
फिर उसके बाद में किशमिश को भी डालना और डाल के फटाफट निकाल लेना और उसको भी अलग रख लेना। तो काजू बादाम मेरे पास थे नहीं तो मैंने डाले नहीं है। उसको एक सेक के ना कट कर लेना, तो उसको भी सेक के कट करने के बाद में इसमें डाल देना। और जो किशमिश है ना वो भी आप 1 मिनट डालोगे और निकाल कर वो भी इसमें ही डाल देना। किसमें? ये पतीले के अंदर, यानी कि जिसमें हम ये डालेंगे ना नारियल का चूरा सेक के डालना है, इसी के अंदर हमको डाल देना है। पहले हमको करना है, लेकिन वो जो बादाम और काजू होंगे ना वो पहले सेकना, सबसे पहले वो सेकना, फिर उसके बाद में किशमिश सेकना, फिर उसको कट कट कर करके इसमें निकाल देना। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा घी डालना, उसमें ही आपका ये नारियल का चूरा है ना, नारियल का चूरा था खोपरे का, वो खोपरे का चूरा है वो डाल देना। फिर इसको डाल देना, इसमें डाल देना इसको पतीले में। अब दे रही हूँ मैं खोया। ये खोया है ना, ये एकदम इस तरह से था, ये आधी किलो खोया लिया मैंने। ये एकदम से ना वो था, इस तरह से हार्ड सा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो तोड़ने में परेशानी हो रही थी। मैंने हाथ से ही तोड़ने में टाइम लग रहा था मेरे को। फिर मैंने क्या करा, चक्कू लिया, चक्कू से छोटी छोटी कटिंग करके फटाफट कर दिया, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा हो रहा था। गुजिया भी बनानी थी तो काफ़ी सारे भी बनती गुजिया, तो वो बनानी थी तो टाइम ज़्यादा लगता, और ज़्यादा पता नहीं कितना टाइम लग जाता वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन यह है कि मैं भी पहली बार ही बना रही थी, लेकिन ये गुजिया ना काफ़ी टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी। तो ये खोया उसको मैंने कटिंग करनी, अच्छी तरह कटिंग करनी। अब कटिंग करने के बाद में इसको ना गैस के ऊपर ही ना अच्छी तरह से सेकूँगी, अच्छी तरह से सेकूँगी। और सेकने के बाद अच्छी तरह से सेकना इसको, और सेकने के बाद में इसको भी ना मैं इस पतीले में डाल दूँगी। अब पहले तो मैं कटिंग कर लूँगी, इसको छोटे छोटे टुकड़े में कर लूँगी, जिससे कि ये आसानी से सीख जाए आसानी से। और इस तरह से हम सेक के खोया डालेंगे ना, इसको इसमें सेकेंगे, खोया डालेंगे तो हमारी गुजिया ज़्यादा दिन तक चलेगी। चलो फ्रेंड्स, बताऊँ क्या था, हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा किच 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 हो रही थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, दिमाग में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि टेंशन सी हो रही थी। तो इस टेंशन को दूर करने के लिए मेरे को कुछ नहीं सोचा, मैंने सोचा कि अपना दिमाग को कहीं और लगाया जाए। क्यों ना मैं गुजिया बना लेती और मेरे पास खोपरे पड़े हुए, क्यों ना मैं नारियल के लड्डू वगैरह और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ, मेरा दिमाग यानी कि बट जाए। तो इसी तरह से आपके साथ में घर में किच पिच होए, कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो अपने दिमाग को कहीं और बांटने की कोशिश करो, ना कि सोचने लग जाओ कि अभी हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे करेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। इससे बड़े से डिप्रेशन से तो बाहर नहीं करो। नहीं तो लोग बाग बहुत होते हैं कि वो चाहते हैं कि सामने वाला बीमार हो जाए, डिप्रेशन में चली जाए, ज़रूरत से ज़्यादा सोचे, ऐसा सोचे वैसा सोचे। इस तरह से हमको सोचना नहीं है। अगर हमें लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो रहा हो तो कुछ नहीं, अपने दिमाग को कहीं और लगाओ, उस दिमाग को घर के चीज़ों से छोड़कर उस दिमाग को किसी और काम में लगाओ। इसी तरह से मेरे साथ में फिलहाल हो रहा था, तो मैंने अपने दिमाग को इसमें गुजिया बनाने में लगा दिया, और भी बहुत काम करने मेरे को अभी, उसमें अपने दिमाग को लगा, तो ये कि आधी से ज़्यादा टेंशन दूर हो जाती है इस तरह से। तो मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि मेरा दिमाग उधर से हट के मेरा दिमाग इसमें लग गया, तो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरा पूरा दिन बड़ा अच्छा निकला और अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैंने कुछ सीखा ही और कुछ बनाया भी और कुछ सीखा भी। यानी कि मेरे को गुजिया बनाने नहीं आती थी, बनाई, यानी कि मैंने गुजिया बनाई, मेरे को अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरी गुजिया बड़ी अच्छी लगी, जब उसको खाया ना तो बहुत मज़ा आ गया, सही में बहुत अच्छी लगी थी ये गुजिया। इस तरह से यदि कुछ में घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो ना, तो आप अपने दिमाग को बांट लो। उस दिमाग को वहाँ पर लड़ाई झगड़े में लगाने से अच्छा, यानी कि कुछ सोचो कि उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, उसने ऐसे करा, सबको भूल जा, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने दिमाग को अपने किसी और काम में लगाओ, कुछ ऐसे काम में लगाओ जिससे कि हमें बेनिफिट हो। फिलहाल मेरे को बेनिफिट होएगा, इससे मेरे को पता है। इससे एक तो गुजिया बन जाएगी मेरे, ऊपर से सामान जो पड़े हुए थे, वेस्ट हो रहे थे, रखे ही घर में ख़राब हो जाते, तो मेरे को दिखाई दिया, मेरे को लगा कि भाई ये काम भी ज़रूरी है, इसको काम को भी कर लेना चाहिए। तो मैंने गुजिया बना दी, गुजिया बना रही थी आज। तो इस तरह से मेरे को खोया सेकना है, खोया आप सेकते रहो। देखिए सही बताऊँ तो ना,
टेंशन देने वाले काफ़ी लोग होते हैं, वो खाने बैठे होते तो वो टेंशन देने का उनका काम है। और बाकी हमारा काम क्या है, आगे बढ़ने का। आगे बढ़ो, वो तो खाने बैठे बैठे के उनका तो 10 काम है, खाने बैठ रहे, उनको तो कुछ आता जाता तो है नहीं लोगों को, पर खाने बैठे हुए हैं, टाइम पास करना है। और हमारे पास तो टाइम की भी कमी होती है, हम तो सोचते हैं अपने टाइम को किसी और काम में लगाओ। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, आप भी यही सोच के आगे बढ़ो, और जो बोलता है उसको क्या इग्नोर तो मैं बोलूँगी नहीं, इग्नोर करो। सही बताऊँ तो इग्नोर करो, इतना तो खैर हो नहीं पाता। नहीं कि यह है कि उस सिरदर्दी से उस चीज़ों को छोड़ के अपने दिमाग को कहीं और फोकस में लगाओ, जिससे हमको बेनिफिट होए। अब मैंने इस दिमाग को इसमें लगाया, अब मेरे को गुजिया खाने को भी मिलेगी, मेरे बच्चे भी खाएंगे, और घर में भी चीज़ों का भी यूज हो जाता हो गया, यानी कि ये खोपड़े पड़े पड़े भी सड़ जाते। अब इसी बहाने ये मेरे गुजिया भी बन जाएगी, और भी चीज़ें भी बना लूँगी। इधर मेरा खोया है ना, खोया मेरे सीख गया, यानी कि मैं सेक लिया है। अब मैंने इसको डाल दिया पतीले के अंदर। अब मैंने सूजी ली है, थोड़ी सूजी ली है, आपको जितनी लेनी है आप जितनी ले सकते हैं, मैंने तो थोड़ी ही ली है। और एक मैंने ली होगी कम से कम 1 कटोरी से कम है, 1 कटोरी से कम होगी मेरी सूजी। आधी कटोरी लगा लो, आधी कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा सूजी है ये। उसको अच्छी तरह से मैं सेक लूँगी। थोड़ा सा घी डाल लिया था मैंने, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ही घी डाल लिया था मैंने। गैस ऑन कर दिया, और इसको भी अच्छी तरह से मैं सेक लूँगी। अच्छी तरह से सेकना है इसको भी, इसको अच्छी तरह से सेकना है, कम से कम 4-5 मिनट तक, 5-6 मिनट तक इसको सेकते रहना। आपको पता ही है सूजी तो किस तरह से सेकी जाती है, इसी प्रकार से आपको सेकना है। अब इसके अंदर ना तो मैं चीनी डालूंगी, और ना ही मैं इसके अंदर गुड़ डालूंगी, ना ही मैं कुछ और डालूंगी। फिलहाल मेरे पास में ना कुछ और ही पड़ा हुआ था, और वो काफ़ी दिनों से वो भी फ्रिज में रखे हुए थे। मैं इसमें डालूंगी खजूर। और मेरी सूजी भी थी, वो सेक रही थी ना, वो भी मैंने सेक के पतीले में डाल दी है। वो मेरी किन्नी पे है, वो गायब हो गई है, लेकिन मैंने इसको पतीले में डाल दी है, सूजी को सेक के पतीले में डाल दिया। खजूर है, खजूर के मैंने बीज हटा दिए, पहले उनको धो लिया था और उनके बीज हटा दिए। और खजूर लिए थे मैंने 1 कटोरी के करीब खजूर लिए। 1 कटोरी में से भी 2-3 खजूर मैंने निकाल लिए थे, तो उसके बीज सबों के निकाल लिए, पहले धो लिए उनको, फिर उसके बाद में बीज निकाल लिए, और फिर उसके बाद में इसके छोटे छोटे से टुकड़े करके उसको मिक्सी में डालना हमको। सही बताऊँ तो मिक्सी के जार में डालना, और इसको अच्छी तरह से पीसना है, जिससे कि ये बारीक हो जाए और अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये मोटे मोटे से बार बार की मारे तो मैंने काटे नहीं थे, पहले काट पीट के डालनी थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं जल्दबाजी के चक्कर में डायरेक्ट ही डाल दिए। अब तो इसको अच्छी तरह पीसना है आपको, चाकू से काट के अच्छी तरह से, तो जल्दी काम हो जाएगा। इस तरह से मैंने मिक्सी चला दिए, अब ये मेरे पीस गए हैं। ये खजूर मैंने पीस ली है, मिक्सी को मैं साइड में रख दूँगी, क्योंकि मेरी रसोई छोटी है, मैंने को बताया ही है। अब मैंने इसको कढ़ाई में निकाल दूँगी। कढ़ाई में निकाल कर अच्छी ये एकदम बारीक सा हो जाएगा, ये बारीक हो जाएगी, यानी कि टुकड़े टुकड़े भी नहीं होंगे, एकदम बारीक सा हो जाएगा ये, जिससे कि ये ना अच्छी तरह से सारी चीज़ों में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सही बताऊँ तो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बस अच्छी तरह से एकदम बहुत बढ़िया तरह से इसको सेक लो। 4-5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से सेक लो, जिससे कि वो मिक्स हो जाए एकदम से, और ये ज़्यादा दिन तक हमारे चल जाए, गुजिया हमारी ज़्यादा दिन तक चल जाए। इसको अच्छी तरह से सेकना, 4-5 मिनट तक सेकने के बाद उसके बाद में ना पतीले में जितने भी जो सामान रखा है ना मैंने, ये यानी कि सूजी वगैरह हुई, खोया वगैरह, मैंने जब सेका है ना सब कुछ, मेवे वगैरह तो थे नहीं, वो भी आप सेकोगे तो वो भी इसमें सारा मिक्स कर देना है, सारा इसमें डाल देना, खोया वगैरह सब कुछ। इनको अच्छी तरह से इसके अंदर खजूर के अंदर मिक्स कर लेना, जिससे कि सारी मिठास इन चीज़ों के अंदर आ जाए। किशमिश आप ज़रूर डालना, किशमिश से बहुत अच्छा लगेगा। ये गुजिया हमारी बहुत टेस्टी बनती है। किशमिश ज़रूर डालना, किशमिश ज़रूर डालना, तो किशमिश से बहुत टेस्टी बनेगी। फिलहाल मेरे पास थी नहीं तो मैंने डाली नहीं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, जिससे कि हमारे खजूर है ना सारी चीज़ों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसकी मिठास अपने आप ही एक मिठास आ जाए, यानी कि जो हमारा जो मिक्सचर ये तैयार कर रही हूँ इसके अंदर एक मिठास आ जाए।
गुजिया के अंदर डालेंगे ना तो इसमें मिठास आ जाए। तो मैंने खजूर डाले थे, इसलिए इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको। गैस सिस्टम मेरे जल ही रहा है, लेकिन इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है। अब इसको मैं क्या करूँगी, पतीले के अंदर डाल दूँगी। सारे मिक्सचर को मैं पतीले में डाल दूँगी। जितने भी बना हुआ मेरा मिक्सचर है इसके अंदर, इसे सारे को पतीले में डाल दूँगी। उसके बाद में मैं कढ़ाई को धोकर इसमें डालूँगी ऑयल, क्योंकि कढ़ाई वॉश करनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि मैंने इसी में ही मैं गुजिया बनाऊँगी। इसी में कढ़ाई वॉश करूँगी पहले। कढ़ाई को वॉश करूँगी अच्छी तरह से, फिर उसके अंदर डालूँगी ऑयल। इस टाइम मेरी कढ़ाई है ना बिल्कुल वैसी हो गई थी, कैसी एकदम धोने में टाइम लगता, तो इसलिए मैंने उसको क्या करा, पानी में डाल के भिगो दिया और छोड़ दिया। मैंने यानी कि सोचा कि भाई इतना टाइम मैं इसको रगड़ने में पकड़ने में लगाऊंगी, इसलिए इसको पानी में डालो, छोड़ दो जब तक मैं गुजिया बना के तैयार कर लेती हूँ। क्योंकि मैं गुजिया ना एक एक तो डालनी नहीं है, हमको डालनी है ज़्यादा गुजिया ना, ज़्यादा डालनी है। एक ही बार में हमको कम से कम 4-5 गुजिया डालनी है। ज़्यादा हो सके तो ज़्यादा ऑयल डालोगे तो आप ज़्यादा डाल देना। एक एक गुजिया में नहीं डालनी है, हमको 4-5 गुजिया इकट्ठी ही डालनी है। अगर आपके पास ऑयल ज़्यादा डालना हो तो आप और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 4-5 ही डाले थे। अब इस टाइम मैंने अब क्या करा, आटा ले लिया। आटा ले के इसका एक बेने टाइप में गोल गोल बना लिया था पहले, और फिर उसके बाद में छोटी छोटी सी गोलियाँ बनानी है। जैसे पूड़ियों के नहीं बनाते हैं ना, ऐसे छोटी छोटी सी एकदम से गोलियाँ बनानी है। गोले बना लूँगी छोटे छोटे से, जैसे पूड़ियों की नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा मैंने देसी घी है ना, ये चम्मच में लगा हुआ था, उसी से ले लिया, उसी को हाथ में लगा के इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाऊँगी। एक ही बार में हम ना 7-8 गोलियाँ बना के मैं रख दूँगी। एक ही बार में मैं गुजिया बना के एक प्लेट में रख दूँगी, सही बताऊँ तो रख दूँगी। अब इधर मैं गोलियाँ जो मैं बना रही हूँ, एक ही बार में छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लूँगी। इतनी ही बड़ी गोलियाँ बनानी जितनी हम पूड़ी के लिए बनाते हैं ना, सिर्फ उतनी बड़ी। अब मैंने बहुत सारी गोलियाँ बनानी है, 5-6-7 गोलियाँ बना ली है। फिर उसके बाद में इसकी बनाऊँगी गुजिया। अब जैसे पूड़ी बेलते हैं ना, हमको वैसे ही बेलनी है। अब मैं पूड़ी की तरह इसको बेलूँगी। ये देखो, जैसे पूड़ियाँ बेलते हैं ना, इसको वैसे ही बेलना है, पूड़ी की तरह ही बेलना है इसे। ये देखो, जैसे पूड़ी बेलते हैं ना वैसे ही बेलना है इसे, ये पूड़ी की तरह ही बेलना है। ये देखो, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको बेलना है। फिर इसके अंदर हम क्या डालेंगे, जो मैंने वो मिक्सचर तैयार करा था, जो मैंने पतीले में रखा था, वो डालूंगी इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से पूड़ी की तरह बेल लेना है। ये देखो, पूड़ी की तरह बेल लेना है इसको, एकदम जैसे पूड़ी बेलते हैं ना वैसे ही बेलना है। फिर उसके बाद में पानी लेना है, एक कटोरी में अलग से ना पानी रखना, सही है। चारों तरफ से ही अच्छी तरह से इसको बेल लो। इस टाइम मेरा बेलन मैंने उल्टा की तरफ चला रही, क्योंकि कैमरा रखा हुआ है और ट्राईपॉड रखा हुआ है, तो कुछ दिक्कत हो रही है, क्योंकि रसोई छोटी है ना मेरी, इसलिए। और जो मिक्सचर है ना वो डालूँगी। पहले तो ना आप चारों तरफ ना पानी रख लेना एक कटोरी में, वो ना गाना, सही बताऊँ तो चारों तरफ ना पानी ले लेना, वो लगाना। उसके बाद में ये मिक्सचर है ना वो डाल देना, ठीक है। वो मिक्सचर है वो डाल देना, और फिर उसके बाद में इसको अच्छी तरह से बंद करना। वो बंद करना, शुरू में बना रहे हो, पहली बार बना रहे हो तो आप मिक्सचर कम डाल सकते हो। फिर ये ना बंद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने पहली बार ही बना रही तो मैंने कम करनी, थोड़ा बाहर निकल रहा था ये, इसलिए मैंने इसको कम कर लिया। अब इसको अच्छी तरह से हमें बंद करना है। मैंने पानी भी लगाना था इसकी चारों तरफ, मैंने पहले लगा दिया, पानी नहीं लगाया। अब मैं लगा रही हूँ, देखो पानी नहीं है ना, पानी लेके इसके चारों तरफ पानी लगाना है, जिससे कि ये आसानी से बंद हो जाए। ये बंद हो जाएगा और जो चुपकेगा तो फिर ये खुलेगा नहीं कढ़ाई के अंदर। अब इसके अंदर मैंने मिक्सचर डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह से बंद करना है, इसको अच्छी तरह से बंद करना है, एकदम अच्छी तरह से बंद कर लो। सारे वो सामान जो डालना है वो बंद हो जाए, जिससे कि। और फिर उसके बाद में इसको मैं अंगुलियों की सहायता से इसको दबा के चारों तरफ से कर दूँगी। और फिर मैं एक फोक लूँगी, फोक से इस तरह से निशान बना दूँगी। ये देखो, इस तरह से निशान बना दूँगी। इस तरह से मैं काफ़ी सारी गुजिया बना लूँगी। इस प्रकार से मैं काफ़ी सारी गुजिया एक बार में ही बना लूँगी।
इन पर मैं गुजिया बना लूँगी। ये देखो फोक से इस तरह से निशान बना दो तो ये बन के हमारी एक गुजिया। इस तरह से काफ़ी सारी हमको बना के रखनी है। अब काम करते करते इतना टाइम हो गया कि 7 बज गई, मंदिर की घंटी भी बजने लगी। इस तरह से मेरी एक गुजिया बन के ये तैयार हो गई है। अब मैं आपको दूसरी गुजिया भी बना के दिखाती हूँ। उसको भी एक पूड़ी की तरह बेलना हमको। ये देखो ये गुजिया इस टाइप की बनेगी। बिना साँचे के बनाई है। मेरे पास साँचा था, पता नहीं कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने फोक की सहायता से ही ये गुजिया इस तरह से बना दिया है। अब मैं आपको दूसरी गुजिया भी बना के दिखाती है एक बार फिर। उसको भी ना इस तरह से एक छोटा सा गोना लेना है मेरे को, छोटा सा गोना लेना है। ये देखो गुजिया को देखो, है ना, बन रही है ना एकदम अच्छी सी गुजिया। अब छोटा सा एक गोना और बनाऊंगी, उसको भी पूड़ी टाइप में बनाऊंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। पूड़ी टाइप में बनाना है। गोने को अच्छी तरह से एकदम गोन गोन बना लेना। उसके बाद में पूड़ी टाइप में उसको बनाना है। पानी पूड़ी टाइप में बनाना है, जैसे कि पूड़ी बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनानी है हमको। ये देखो जैसे पूड़ी बनाती है ना वैसे ही बनाना है हमको। काम करते करते शाम हो गई है, 4 बजे की लगी थी। अब देखो 7 बज रहे हैं, मंदिर की घंटी भी बजने लग गई है। सही बताऊँ तो मंदिर की घंटी है ना वो भी बजने लग गई। मैं सोची थी 1-1.5 घंटे में हो जाएगा, लेकिन इसमें तो टाइम लग गया। अब पूड़ी बना रही हूँ। अब पूड़ी के बाद में मैं पानी लूँगी थोड़ा। ये पूड़ी बन जाएगी ना तो पानी लेना है। पानी से थोड़ा सा पानी लगाना है ना ऊँगलियों के अंदर, ऊँगलियों के अंदर पानी लगाना है। और पानी को क्या करना है, पूड़ी के चारों तरफ लगा देना है। ये देखो मैं पानी नहीं लिया ऊँगलियों में, और उसके चारों तरफ लगाना है, जिससे कि चिपकाने में हमको आसानी रहे। अब उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये मिक्सचर जो बनाया था वो डाल दूँगी, और उसको अच्छी तरह से फिर बंद कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से बंद कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से बंद करना है ना एकदम अच्छी तरह से। फिर उंगलियों की सहायता से तो दवाई दूँगी। अब फोक ले लूँगी, फोक से इसको अच्छी तरह से दबाऊँगी। चारों तरफ से ही फोक लगा देना, जैसे कि मैंने बताया आपको किस तरह से। अब मैंने आगे करके दिखा रही है आपको। ये देखो फोक लिया और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर मेरे को लगा देना है। ये देखो इस तरह से लगाना है। इसको लगाने के बाद में इस तरह से लगाना है हमको। ये देखो फोक है ना, इस तरह से लगाना है। ये देखो ये हो, ठीक है। ये बन के ही मेरी गुजिया, एक तो मैंने पहले बना दी थी, और अभी ये देखो दूसरी बन रही है। अभी मेरी ये दूसरी गुजिया भी बन के ये तैयार हो गई है। इस तरह से यहाँ ना अपना काफ़ी सारी गुजिया बनाने ना पहले ही, सही है, काफ़ी सारी गुजिया बनाने ना, जिससे कि ना तनेंगे ना हम 4-5 गुजिया तो एक साथ ही तननी है, कम से कम 4-5 तो होनी चाहिए। अब मैंने कढ़ाई को मेरी इसमें धो लिया है अच्छी तरह से। अब मैंने इतनी सारी गुजिया बना भी नहीं है, गुजिया बन गई है मेरी इतनी सारी। ये देखो ये सारी की सारी बना के मैंने रखनी है। अब एक ही बार में ना मैं इसके अंदर तेल डाल दूँगी, काफ़ी सारा तेल डालूँगी, क्योंकि मेरे को 4-5 गुजिया बनानी है। ज़्यादा तो मैं डालूँगी नहीं, काफ़ी सारा तो मैं बोलूँगी नहीं, मैं इतना ही डालूँगी कि बाद में भी मेरा उसका यूज हो जाए, इसलिए मैं इतना ही डालूँगी। तो मैंने इसमें ऑयल डाल लिया। ऑयल डालने के बाद में ये गर्म हो जाए ना, ऑयल एकदम गर्म करना हमको, ठीक है। एकदम गर्म ऑयल करना जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लग जाए। अच्छी तरह से एकदम गर्म ऑयल कर लेना। गर्म ऑयल करने के बाद में हमको ये गुजिया वो डालनी है। अब ये गुजिया डालनी है, एक एक करके गुजिया नहीं डालनी है, एक साथ 4-5 गुजिया हमको डालनी है एकदम गरम ऑयल में, ठीक है। डालनी है, लेकिन डालने के बाद में गैस को एकदम धीमा कर देना है, एकदम धीमा, एकदम कम गैस कर देना। ये कम गैस के ऊपर ही बनती जाएगी गुजिया, कम गैस के ऊपर ही बनेगी, और उसको छोड़ देना जब तक ये नीचे से अच्छी तरह से ना सीख जाए ना, जब तक इसको इसी तरह से छोड़ देना। कम गैस के ऊपर बनेगी, तेज़ गैस मत करना, इसे कम गैस के ऊपर ही बनाना है। पहले तो
हमको ऑयल गरम करना है। ऑयल को अच्छी तरह से गरम करने के बाद में हमको उसमें डालनी है गुजिया। फिर उसके बाद में कम गैस कर देना और कम गैस के ऊपर ही इसको सेकना। अब जो भी प्रोसेस होएगा सारा कम गैस पे ही होएगा। ये कम गैस पे ही सीखेगी। इस तरह से बन जाएगी। ये देखो ये बन रही है ना। इस तरह से कम गैस के ऊपर ही बनाना हमको। सिर्फ कम गैस पे ही अच्छी बनेगी। तेज गैस मत करना, एकदम कम गैस पर धीमी धीमी गैस पर बनती रहेगी ये और बहुत अच्छी बनेगी। बहुत करारी और बड़ी टेस्टी ये गुजिया मेरी बनी थी। सही में बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत करारी थी। ये सही में बहुत करारी बनी थी। और कम गैस पर ही बनाना, तेज गैस बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे जैसे बताया है ना बिल्कुल वैसे वैसे ही करना। आपकी गुजिया बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनेगी। सही में बहुत अच्छी बनेगी। अब इस तरह से कम गैस पे मैंने बनाया है। कम गैस ही है। पहले तो एक तरफ से सीखी फिर दूसरी तरफ से सीख रही हूँ। इसी तरह से हमको करना है। नहीं कि कोशिश करना है एक तरफ से आपकी अच्छी तरह जब सीख जाए ना तो आप दूसरी तरफ जब भी पलटना ही मत। एक तरफ से एकदम अच्छी तरह से एकदम करारी हो जाए ना, एकदम करारी हो जाए जब भी पलटना, नहीं तो पलटना ही मत। फिर बाद में आप दूसरी तरफ से भी सेकना तो एकदम करारी एकदम एक ही बार में हो जाए ना तो जब भी पलटना। सही है। अब ये मेरी गुजिया ये बन के देखो ये तैयार हो गई। इस तरह से मेरी ये गुजिया बनी है। ये पहली बार की गुजिया है। अब इसके बाद तो मैं और भी गुजिया बनाऊंगी तो ये देखना बहुत अच्छी बनेगी। ये मेरे पहली बार की गुजिया ये देखो मेरी ये बन के ये तैयार है। ये शुरू की गुजिया ये देखो ये शुरू में जो बनाई है उसकी है। अब ये देखो गुजिया एक सेक रही है। अब ये भी बन गई है। अब ये भी दिखाती अब ये सेक रही हूँ। अरे गुजिया मेरी बहुत सारी बनी थी और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। सही बताऊँ तो एक तो मिठास भी अच्छा था, मीठा भी सही था। जैसा हम खाते हैं ना वैसा ही था, ठीक था। गुजिया बहुत अच्छी बनी थी। आप ज़रूर एक बार ट्राई करना और सही बताऊँ जैसे बताया ना वैसे ही बनाना। आपकी गुजिया बड़ी अच्छी और बहुत टेस्टी बनेगी। अब मेरे ये सारी गुजिया मेरी बन के है ना सही बताऊँ तैयार हो चुकी है। इसको बनाते बनाते मेरे को 9 बज गए थे। अब ये पार्ट 1 मैंने शेयर करा। इसके साथ में मैंने और कुछ भी काम करे थे वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी गुजिया की रेसिपी है वो दिखा रही हूँ मैं। इसके अंदर गुजिया किस तरह से बनाई है और क्या क्या करा था मैं उस दिन थोड़ा बहुत मैंने वो दिखाया। अब ये चांदी का वर्क मेरे पास में पड़ा हुआ था तो ये चांदी का वर्क है वो लगा रही हूँ मैं। हालांकि ये मैं लेके आई थी और किसी काम के नहीं, अब मैंने इसमें ही यूज करनी है। मैं दिवाली के टाइम के लिए लेके आई थी। दिवाली में मिठाई वगैरह बनाने की सोच रही थी लेकिन टाइम नहीं मिला तो मैंने बनाया ही नहीं। और ये चांदी का वर्क है वो लगा रही हूँ। मेरी काफ़ी सारी गुजिया बन गई है। सही बताऊँ तो आधी किलो यानी कि मैदे में मेरी काफ़ी सारी गुजिया बन गई। कम से कम मेरी 15-20 गुजिया बन गई है। 15-20 गुजिया वो भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी अच्छी बन गई है एकदम करारी। ये देखो चांदी का वर्क कैसा होता है एकदम वैसा एकदम फनका फुनका सा। थोड़ा सा भी हाथ लगाओ ना एकदम चिपक जाता है इनको नहीं हाथों के अंदर। बड़ा ही सावधानी से लगाना पड़ता है। अब इसके ऊपर मैं यानी गुजिया तो सारी मेरी बन गई। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ चांदी का वर्क जिससे कि ये और भी देखने में अच्छा लगा और अभी खाने में भी मज़ा आया। देखने में भी जो चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसकी बात ही अलग होती है। बच्चे भी ना ऐसे ही होता है तो देख के चीज़ें खाते हैं। सही बताऊँ तो अब उसके अंदर चांदी का वर्क लगा रही हूँ मैं। ये देखो ये मेरे चांदी का वर्क लग गया। अब ये मेरी गुजिया जो है बनकर तैयार है। ये देखो कितनी सारी गुजिया बनी है। अभी तो 2 ही प्लेट है दिखा रही हूँ मैं आपको। अभी 1 प्लेट अंदर भी रखी हुई है। काफ़ी सारी गुजिया बनी है मेरी। और जैसा मीठा चाहती थी ना वैसे ही मीठा बना। हम अपने हिसाब से ना कम मीठा ज़्यादा मीठा हम कर सकते हैं। और मार्केट से नहीं क्या तो किसी में मीठा ज़्यादा होता है, किसी में कोई चीज़ ज़्यादा होती है। इससे मेरे को घर का ही अच्छा लगा आपकी बार तो सही बताऊँ तो बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरा पार्ट 2 देखना ज़रूर देखना। पार्ट 2 इसी दिन का जब मैंने गुजिया बनाई थी उसी दिन का पार्ट 2 भी ज़रूर देखना। आपको उससे भी काफ़ी हेल्प बनेगी। बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।